Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the filling the blanks, true, false, choose the correct option. Now we are going to start the one sentence answer. Our first question in one sentence is, in which sources is water stored on the earth? कौन कौन से sources में water store करा गया अर्थ पर? Water on the earth is stored in seas, oceans, rivers, lakes, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स एंड एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि अर्थ में वाटर कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है? सी में है, ओशियन में है, रिवर्स में, लेक्स में, आइस कैप्स के रूप में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है एज अ वाटर वेपर, राइट. तो बहुत सी जगह पर हमारा जो वाटर है स्टोर्ड है अर्थ पर, राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फॉर देयर कंजम्पशन? कहाँ से लार्ज पीपल ऑफ वाटर लेते हैं का अपनी कंजम्पशन करने के लिए, अपनी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए कहाँ से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है वाटर को लेती है? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फ्रॉम अ वेल, ट्यूबवेल, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा फॉर देयर कंजम्पशन. जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वाटर को लेते हैं कहाँ कहाँ से? वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पम्प से, अपनी कंजम्पशन को करने के लिए. ओके. फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल? अब वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल हम किसको बोलते हैं? ए लेवल वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स are filled with water. The upper limit of this layer is called a water table. अब आपको पता है कि जब वाटर अर्थ के नीचे जाता है, अर्थ के नीचे क्या है? सॉइल है, ठीक है. तो सॉइल के नीचे क्या है? रॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है. तो जब वो वाटर सिप करके सॉइल के थ्रू नीचे जाता है तो वो रॉक्स के गैप्स में या रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पे जाके फिल्ड हो जाता है, ठीक है. तो उसकी जो वो तो ग्राउंड वाटर बन गया, राइट. उसके जो ऊपर की लेयर है जहाँ से मेरे को वाटर मिलना शुरू हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोला जाता है. ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, इसकी अपर लिमिट इज कॉल्ड अ वाटर टेबल. उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोला जाता है. ओके. नाउ व्हाट मे बी डेप्थ ऑफ अ वाटर टेबल? जो डेप्थ है वाटर टेबल की कितनी होती है? कितनी डेप्थ है उसकी? द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, ठीक है. जो वाटर टेबल की डेप्थ है वो मीटर से भी कम हो सकती है या कितने मीटर्स बिलो होती है, ग्राउंड के कितने मीटर्स ज़्यादा होती है. मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से सेवरल मीटर्स ज़्यादा, या तो वो उसकी डेप्थ है वो लेस देन मीटर भी हो सकती है, या तो कितने मीटर्स हो सकती है बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड्स के नीचे, राइट. द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे सेवरल मीटर्स भी वो हो सकती है. क्लियर? ये थे मेरे 4 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप करे हैं. फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन विच सोर्सेज इज वाटर स्टोर्ड ऑन द अर्थ? वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन अ सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स एंड एटमॉस्फेयर. फ्रॉम वेयर डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फॉर देयर कंजम्पशन? A large number of people get water from well, tubewell, hand pumps, etc. for their consumption. Okay. What is called a water table? A level where all the spaces between particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called a water table. Okay. What may be depth of a water table? That water table may be at a depth less than a meter or maybe several meters below the ground, right. Now we start our 5th question. What are the sources of a ground water? ground water के sources क्या है? कैसे ground water रिचार्ज होता है? रेन वाटर है, रिवर है, लेक्स है, आर द सोर्सेज ऑफ अ ग्राउंड वाटर. ये सब क्या है? ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं. रेन वाटर, रिवर्स,
lakes are the sources of a ground water. Okay. Now next is what is called infiltration. इन्फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? जब वाटर कहाँ सिपिंग होता है ग्राउंड में, उस प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोला जाता है. राइट. द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ इन्फिल्ट्रेशन. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर सिप हो रहा है किसमें, ग्राउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ इन्फिल्ट्रेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन इज व्हाट इज कॉल्ड एन एक्वाइफर. एक्वाइफर किसको बोलते हैं? ए प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर is stored between layers of hard rock below the water table is called an aquifer. ऐसा प्लेस जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है, कहाँ पे, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक. जो हार्ड लेयर्स हैं, हार्ड रॉक की जो लेयर्स हैं, उनके बीच में जो वाटर स्टोर होता है बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाइफर बोला जाता है. A place where underground water is stored between layers of a hard rock below the water table के नीचे is called an aquifer. उसको हम एक्वाइफर बोला जाता है. क्लियर? बहुत सिंपल है सब कुछ, ये तुम्हें पहले से एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत ईजी है ये. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज वाटर इन एन एक्वाइफर पम्प्ड आउट. अब जो वाटर है एक्वाइफर में पम्प्ड आउट कैसे होता है, कैसे बाहर निकलता है? वाटर इन एन एक्वाइफर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और अ हैंड पम्प्स. ये जो एक्वाइफर है वो ग्राउंड वाटर ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर. राइट. सो इट्स अ ग्राउंड वाटर. राइट. तो जो ग्राउंड वाटर है, ये जो एक्वाइफर है, उसको आप कैसे पम्प्ड आउट करते हो? ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू. ठीक है. बोर की मोटर्स लगाते हैं जिससे वो वाटर को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, पानी ले सकते हैं ग्राउंड वाटर्स. राइट. वाटर इन एन एक्वाइफर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूबवेल्स और अ हैंड पंप्स. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. What may happen if the ground water is not sufficiently replenished? अब जो ग्राउंड वाटर sufficiently replenished नहीं होता, उसकी जितना हमने यूज़ करा है उतना उसका replenish नहीं होता, उसकी भरपाई नहीं होती है, तो क्या होता है? If the ground water is not sufficiently replenished, the water table may go down. तो क्या होगा? वाटर टेबल डाउन हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आप वाटर को यूज़ करते जाओगे, पर जो वाटर है, ठीक है, उसको जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश ही नहीं हुआ. वो कैसे होता है? जब रेन आती है तो ही वो रिप्लेनिश होता है ना. राइट. या रिवर या लेक से रिप्लेनिश होगा, पर आप जितना यूज़ कर रहे हो उतना वो वाटर रिप्लेनिश ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वाटर टेबल डिक्लाइन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, गो डाउन हो जाएगा. ठीक है. तो वाटर टेबल के गो डाउन होने का रीज़न ही यही है कि जब ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं होता है तभी जो वाटर टेबल क्या हो जाता है, गो डाउन हो जाता है. राइट. इफ द ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश, द वाटर टेबल में गो डाउन, तो वाटर टेबल गो डाउन हो जाता है. राइट. सो आई रिपीटेड अगेन दिस क्वेश्चंस. What are the sources of groundwater? Rainwater, rivers and the lakes are the sources of groundwater. What is called infiltration? The process of seeping of water into the ground is called infiltration. What is called an aquifer? A place where underground water is stored between layers of hard rock below the water table is called an aquifer. How is water in an aquifer pumped out? Water in an aquifer is pumped out with the help of tubewells or hand pumps. What may happen if the groundwater is not sufficiently replenished? If the groundwater is not sufficiently replenished, the water table may go down. क्लियर? यहाँ पे मेरे वन सेंटेंस आंसर्स फिनिश्ड हो गए हैं. इसमें मैंने 9 वन सेंटेंस आंसर्स कवर अप करे हैं. 9 ही हैं, बहुत इजी हैं. इनको आपको अच्छे से लिखना है और रिवाइज करना है.
राइट। आज का जो मेरा ये टॉपिक है यहाँ पे मेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।